जय श्री राम दोस्तों। आज 22 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ये दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। यह वृद्ध व्यक्ति के प्रति जागरूकता एवं उनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। अब ऑप्शन में 20 अगस्त। 20 अगस्त को क्या मनाया गया था? तो 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था। तो इतने सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डंकर फ्रांसिस्को असू को देश के प्रधानमंत्री चुने गए। किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये रहा इक्वेटोरियल। यहाँ के कैपिटल क्या है? तो मलाम्बू। यहाँ की करेंसी क्या है? तो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रंट। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो यही है। कौन है? डक्कर फ्रांसिस्को असू। ये जो देश हैं अफ्रीकन देश हैं। कौन? इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में आई एडीबी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? तो 6.1 मिलियन जो है कोरोना वायरस के कारण अपने नौकरी को खो सकते। कितना? 6.1 बिलियन युवा अपनी नौकरी को। अब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। ये कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? मसाकुस अस्कवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका देहांत हो जाने पर अब वहाँ का नया गवर्नर कौन बने? तो आनंदी बेन पटेल। और वहाँ के गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश के चौक और मार्ग उनके नाम पर रखा गया है, लालजी टंडन के नाम पे। अब मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लागू किया गया है और जीवन शक्ति योजना भी लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये पर मास्क की दर से सरकार के पास देगी। और ये जो मास्क है रोको टोको अभियान में चलाया जाएगा। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनना होगा उन व्यक्तियों को मास्क दिया जाएगा और इसके बदले 30 रुपया लिया जाएगा। और टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए लागू किया गया है, चलाया गया है। अब क्या है? संकल्प योजना उमरिया जिला में चलाया गया, जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु। अब ऑप्शन में क्या? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। वहाँ के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक। और ओडिशा में मो जीवन पहल चला है, लागू किया गया है, और मो प्रतिभा पहल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, जो किसने दिया? तो पेटा ने दिया है। और वहाँ के कौन कौन नेशनल पार्क है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, और क्या है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ लाइक सेंचुरी, चिरका लेक। कहाँ है? तो
ओडिशा में। अब ऑप्शन में क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीश धनखड़। अब वहाँ संधान्य ऐप लॉन्च किया गया है जो कोरोना वायरस के मरीज को ट्रैक करने के लिए है का संधान्य ऐप। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं। और पश्चिम बंगाल में जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पश्चिम बंगाल में मंत्री स्मृति योजना लागू किया गया है। और पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोषक योजना लागू किया गया है, प्रोचेष्टा योजना लागू किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कर्म साथी संकल्प योजना शुरू किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो इतने सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रमन का निधन हुआ। वे कौन थे, तो वे क्रिकेटर थे। कौन, गोपाल स्वामी रमन कस्तूरी, ये क्या थे, क्रिकेटर। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फर्टाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका नया अध्यक्ष किशोर कुमार रुंगटा को चुना गया है। किसे चुना गया, तो किशोर कुमार रुंगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किसने किया, ये गेम किसने लॉन्च किया। और भारत और मलेशिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास क्या नाम है, तो हरिमोस युद्ध अभ्यास नाम है, एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया, लेबर ब्यूरो के आधिकारिक, तो इसका लॉन्च संतोष कुमार गंगवर ने किया है। इसका लॉन्च किसने किया, तो संतोष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, तो किसने लॉन्च किया, तो HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बने, भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बने, तो ये 2021 का NOX बने हैं। कौन बने, NOX 2021 का। और 2020 का कौन बने हैं, तो 2020 का ड्रीम 11 बने हैं भारतीय टीम का स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है, तो सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ घोषित किया गया है। कौन किया गया, छत्तीसगढ़। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर कौन, तो अनुसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ में सीजी हार्ट ऐप लॉन्च किया गया है, पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च किया गया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया गया है। और यहाँ स्पंदन अभियान शुरू किया गया, जो किसने शुरू किया है, तो पुलिस ने शुरू किया है। डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। अब ऑप्शन नंबर 1 में है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो अजय देवव्रत। यहाँ के राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। और यहाँ गुजरात के 2 फ्लाईओवर ब्रिज का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। गुजरात पुलिस को टेसर गन से युक्त किया गया है। और गुजरात में ही सोलर इंस्टॉलेशन किया गया है। यह गुजरात जो मछली उत्पादन में दूसरा नंबर पर है। पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे तमिलनाडु है और दूसरा नंबर पे गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च किया है। ट्राई फूड परियोजना अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया, जो जनजाति मंत्री हैं। ये जनजाति लोग जो फल फूल बेचकर अपना जीवन यापन करते थे,
अब उनके लिए ट्राईपोड परियोजना शुरू किया गया है। इसके तहत वे अपने लकड़ी एवं फल फूल को बेहतर एवं अच्छे रेट पर बेच पाए। और अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री हैं, इन्होंने स्वास्थ्य पोर्टल का लॉन्च किया है। ये स्वास्थ्य पोर्टल किनके लिए लॉन्च किया गया? तो ये जनजातियों उनके लिए स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फोन वितरण करने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी? शाओमी कंपनी ने ऑनलाइन बच्चों की शिक्षा के लिए फोन का वितरण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हाल ही में AI संचालित हेल्थ केयर पार्टनर्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका शुरुआत कहाँ हुआ? तो इसका शुरुआत कर्नाटक में हुआ है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला है। यहाँ की कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो शुरू हुआ है। और अप्था मित्रा ऐप एवं मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। और कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किया गया है। अब ऑप्शन में क्या है? दिल्ली में 5T प्लान चलाया गया है। और यहाँ सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है। और IIT दिल्ली से बिहार के प्रदूषण बोर्ड ने समझौता किया है। और दिल्ली राज्य के परिवहन विभाग ने ब्लू मार्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है। अब ऑप्शन में क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र के बम्बई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? तो दीपांकर दत्त। और संजय गोगुमल नेशनल नवेगांव नेशनल पार्क है। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉग द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल का लेखक कौन है? तो गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र के मुंबई में सिग्नल ट्रैफिक पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर है। कौन? महाराष्ट्र के मुंबई में सिग्नल आइकन पर महिला आइकन फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला कैसा शहर है? तो पहला शहर है। और कर्नाटक जो है, कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।